बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेमाटोलॉजी टेस्ट लिस्ट। हेमाटोलॉजी टेस्ट लिस्ट के अंदर जो सबसे पहला टेस्ट है वो सीबीसी। सीबीसी आल्सो कॉल्ड फुल ब्लड काउंट, सीबीसी आल्सो कॉल्ड कंप्लीट ब्लड पिक्चर। कंप्लीट ब्लड पिक्चर के अंदर हम डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल काउंट चेक करते हैं। वाइट ब्लड सेल काउंट हमें ये बताता है, हमें ये शो करता है कि आया इस बंदे को इन्फेक्शन है कि नहीं है। अगर इन्फेक्शन है तो कौन सी टाइप का इन्फेक्शन है, वायरल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और डब्ल्यूबीसी काउंट से हमें ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं या हमें ये भी डायग्नोस कर सकते हैं कि इस बंदे को कैंसर है कि नहीं। आरबीसी काउंट भी हम सीबीसी से चेक कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि इस बंदे को एनीमिया है कि नहीं है। तीसरा जो चीज़ हम सीबीसी के अंदर चेक करते हैं वो हेमोग्लोबिन। अगर हेमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल से कम है तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे को एनीमिया है। अगर हेमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे को पॉलीसाइथीमिया है। हेमेटोक्रिट्स भी हम सीबीसी के अंदर चेक करते हैं। एमसीवी भी हम सीबीसी के अंदर चेक करते हैं। एमसीवी स्टैंड फॉर मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम बेसिकली एनीमियास के बारे में डिफरेंशिएट करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 80 टू 100 है। MCH मीन सेल हेमोग्लोबिन, MCHC मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, RDW हम CBC के अंदर चेक करते हैं। डिफरेंशियल काउंट जिसको हम डीएलसी बोलते हैं, डिफरेंशियल काउंट या डीएलसी के अंदर हम न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इजिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल और ब्लास्ट सेल्स हम चेक करते हैं कि इसका परसेंटेज कितना है 100 के अंदर। ठीक है। और न्यूट्रोफिल हमें ये बताता है कि आया इस बंदे को इन्फेक्शन है कि नहीं है, अगर है भी तो क्रॉनिक है और एक्यूट है। इजिनोफिल हमें ये बताता है कि इस बंदे को पैरासिटिक इन्फेक्शन है कि नहीं है। अगर 7% से उसका परसेंटेज ज़्यादा हो जाए तो हमें ये बताता है कि इस बंदे को पैरासिटिक इन्फेक्शन है। और जो ब्लास्ट सेल्स है वो हमें कैंसर के बारे में बताता है। सीबीसी के अंदर हम प्लेटलेट काउंट भी चेक करते हैं। प्लेटलेट काउंट के अंदर हम पीसीटी चेक करते हैं, एमपीवी चेक करते हैं, पीडीडब्ल्यू चेक करते हैं। हेमाटोलॉजी टेस्ट लिस्ट के अंदर जो दूसरा टेस्ट है जो हम परफॉर्म करते हैं वो है हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरेसिस। हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरेसिस हम बेसिकली कैंसर के लिए करते हैं और इसके अंदर हम चेक करते हैं कि हेमोग्लोबिन ए कितने परसेंट है या कितने अमाउंट में मौजूद है। हेमोग्लोबिन ए2, हेमोग्लोबिन एफ, हेमोग्लोबिन एस, हेमोग्लोबिन सी ये कितने कितने परसेंटेज में है। तो इससे हमें कैंसर के बारे में डायग्नोसिस करते हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट इसका जो नॉर्मल वैल्यू है 1 to 3% है। अगर 3% से ज़्यादा आ जाए एक स्मेयर या एक ब्लड फिल्म के अंदर तो ये हमें ये शो करता है कि बोन मैरो के अंदर कुछ खराबी है। तो इसके लिए हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सिकल सेल टेस्ट भी हम हेमाटोलॉजी टेस्ट यानी ब्लड से ही हम सिकल सेल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आयरन एसे के अंदर हम आयरन टेस्ट, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टेस्ट यानी TIBC, आयरन सेचुरेशन, अनसेचुरेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी UIBC, फेरेटिन टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट हम हेमाटोलॉजी टेस्ट लिस्ट के अंदर इसीलिए पढ़ते हैं कि हम ये ब्लड से ही करते हैं या ब्लड से ही परफॉर्म करते हैं। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये भी हम ब्लड से ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये हमें एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट अगर ज़्यादा आ जाए तो ये हमें ये बताता है कि इस बंदे को इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। ठीक है। और ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट ये भी हम ब्लड से ही परफॉर्म करते हैं। कोगुलेशन स्टडीज़ जिसके अंदर ब्लीडिंग टाइम जिसको हम BT बोलते हैं, क्लॉटिंग टाइम जिसको हम CT बोलते हैं, PT एंड INR एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट APTT, थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन टाइम TT,
थ्रोम्बोप्लास्टिन जनरेशन टाइम, प्लाज्मा फिब्रिनोजेन, ये सारे के सारी जो जितनी भी कोगुलेशन स्टडीज हैं वो हम ब्लड से ही परफॉर्म करते हैं। कॉम्स टेस्ट, डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम्स टेस्ट, ये भी हम ब्लड से ही परफॉर्म करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग, फॉरवर्ड ग्रुपिंग, रिवर्स ग्रुपिंग और क्रॉस मैच, ये 3 चीज़ें भी हम ब्लड से ही परफॉर्म करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग जो कि मुख्तलिफ ब्लड ग्रुपिंग है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसीलिए क्रॉस मैच भी इसीलिए किया जाता है कि अगर डोनर और रेसिपिएंट का जो ब्लड है, ब्लड ग्रुप तो सेम ही होगा, लेकिन उसका क्रॉस मैच इसीलिए करवाता है लेबोरेटरी के अंदर या ब्लड बैंक के अंदर, ताकि हमें ये पता चले कि अगर हम उसको ट्रांसफ्यूज करें ये ब्लड, तो इसके बॉडी के अंदर ये रिएक्ट नहीं करेगा। G6PD जो टेस्ट है, जिसको हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, ये भी हम ब्लड से ही परफॉर्म करते हैं। इसका प्रोसीजर कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम इसका HB लेवल फाइंड आउट करते हैं। HB लेवल फाइंड आउट करने के बाद उसका जो किट आता है, रेडीमेड किट, वो निकाल लेते हैं और इससे जो ब्लड लेते हैं और उसका वाटर और ब्लड का सॉल्यूशन लेते हैं। अगर लेकिन सॉल्यूशन हम HB के जो अमाउंट है उसका जो वैल्यू आया है हमारे पास, उसके रेशो से हम लेते हैं। ठीक है। कंप्लीट मलेरिया यानी मलेरिया हम ICT टेक्निक पर भी कर सकते हैं, और ब्लड फिल्म या जो पेरिफेरल स्मीयर है वो भी हम बना सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है या फाल्सिपेरम है या प्लाज्मोडियम मलेरिया है या ओवेल है, या जो एक पांचवा टाइप है जो कि आज तक स्टडी बता रहा है कि ये मंकीज में पाए जाते हैं, तो ये कौन सा टाइप है। तो हम ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और वाइवेक्स ये ICT भी कर सकते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग 2 टाइप्स है वो हम ब्लड फिल्म या पेरिफेरल स्मीयर के थ्रू कर सकते हैं। सक्रोज हेमोलिसिस टेस्ट, ये भी हम ब्लड से परफॉर्म कर सकते हैं। डी डाइमर टेस्ट बेसिकली अगर कोई बंदा है जो स्नेक या कोई इंसेक्ट बाइट कर जाता है, तो इसके बाद हम उसके लिए डी डाइमर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये भी हम ब्लड से ही परफॉर्म करते हैं।